नगर शहर में आदित्य अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। आदित्य के मम्मी पापा दोनों ही जॉब में थे, इसलिए ज़्यादा समय आदित्य अपने दादाजी के साथ ही रहता था। दादाजी से वो कहानियाँ सुनता और उनकी सारी बातें मानता था। एक दिन आदित्य ने देखा कि उसके दादाजी एक बक्से को ताला मार रहे हैं। तो आदित्य ने पूछा, दादाजी, ये क्या है और आप इसे इतनी हिफाजत से क्यों रखते हैं? इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या? आदित्य बेटा, ये बक्सा मुझे बहुत प्यारा है। इसे मेरी पुरानी यादें हैं, इसलिए इसे मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। इसे खोलकर दिखाइए ना, मुझे भी देखना है इसमें क्या है। हाँ, दिखाता हूँ। ये देखो, मेरे पोस्टमैन की वर्दी। ये मेरी पुरानी डायरी जिसमें अपनी मैं निजी बातें लिखता था। और ये सब पुरानी तस्वीरें तुम्हारी दादा दादी की, मेरे फोटो और तुम्हारे पापा की। ये सब पुरानी यादें हैं जो मैं संभाल के रखता हूँ। ये सब मुझे बहुत प्यारी हैं। दादाजी, ये सब मुझे बहुत अच्छी चीजें लगी, मुझे भी दिखाइए। दादाजी, ये पोस्टमैन की वर्दी, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। आप मुझे इसको पहन के दिखाइए ना। अरे बेटा, अभी मुझे कुछ काम से दूसरे शहर जाना है। जब वापस आऊंगा तब तुम्हें ये वर्दी पहन के दिखाऊंगा। दादाजी, मुझे अभी पहन के दिखाइए ना। बेटा, मैं वादा करता हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं जरूर पहन के दिखाऊंगा। अब मुझे जाने दो ना। दादाजी दूसरे शहर चले गए। अगले दिन खबर आई कि दादाजी जिस बस से जा रहे थे वो बस खाई में गिर गई। ये बात जब आदित्य को पता चली तो आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य रातों में सो नहीं पाता था। आदित्य रात में जब सोने की कोशिश करता तो दादाजी उसके सपने में आते और उसमें रो रो के कह रहे होते, बेटा आदित्य, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मैं बहुत तड़प रहा हूँ। मेरी मदद करो। आदित्य डर कर कांप गया और नींद से उठकर रोने लगा। फिर आदित्य ने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई। आदित्य के मम्मी पापा ने सोचा कि आदित्य को दादाजी की मौत का सदमा लगा है, इसलिए आदित्य ऐसी बातें कर रहा है। अगले दिन आदित्य अपनी बालकनी में खड़ा था तो उसने देखा कि एक पोस्टमैन जा रहा है। थोड़ी दूर पर जाकर रुककर एक घर में चिट्ठी डालकर चला जाता है। आदित्य उस पोस्टमैन को देखता रहता है। आदित्य को ये सब बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा पोस्टमैन इस मोहल्ले में उसने कभी नहीं देखा था। अगले दिन आदित्य को मोहल्ले में उसी घर से एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। आदित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद आदित्य अपने मोहल्ले में खेल रहा था तो फिर उसने उसी पोस्टमैन को जाते देखा। अब वो दूसरे के घर में चिट्ठी डाल रहा था। आदित्य फिर उस घर में दौड़ कर गया, पर वहाँ पर तो उसे कोई चिट्ठी नहीं दिखी। वहाँ पर कोई चिट्ठी थी ही नहीं। आदित्य फिर उस पोस्टमैन के पीछे गया। जब उसने उस पोस्टमैन को देखा तो वो कोई और नहीं, उसके दादाजी ही थे। आदित्य डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। आदित्य अपने मम्मी पापा को बताता है। पापा, दादाजी वापस आ गए हैं। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? बेटा, मुझे पता है तुम दादाजी को बहुत प्यार करते हो और उन्हें याद भी कर रहे हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। नहीं नहीं पापा, आप नहीं समझ रहे हैं। पापा, उस दिन जब बगल के घर में से बुरी खबर आई थी, उस दिन मैंने दादाजी को पोस्टमैन बन के जाते देखा था और वो उसी घर में जाके चिट्ठी देते हैं। आज फिर दादाजी को मैंने दूसरे घर में उस चिट्ठी को डालते देखा और मैं उस घर में तुरंत गया, लेकिन वहाँ कोई चिट्ठी नहीं थी। लेकिन कल देखिएगा, उस घर से कोई बुरी खबर जरूर आएगी। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो वो सिर्फ तुम्हें क्यों दिखाई देते हैं? हमें क्यों नहीं? किसी और को क्यों नहीं? पापा, क्योंकि दादाजी ने मुझसे वादा किया था, वो अपना वादा निभा रहे हैं। कैसा वादा? मैंने दादाजी से उनकी पुरानी पोस्टमैन की वर्दी पहनने को कहा था, पर तब तक दादाजी की मौत हो गई और वही मुझसे किया वादा पूरा कर रहे हैं। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वह ऐसी बुरी खबर वाली चिट्ठी क्यों दे रहे हैं। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
आदित्य के मम्मी पापा उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे को कैसे समझाएं। अगले दिन आदित्य दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा के पास आया और बोला, पापा पापा देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कोई बुरी खबर जरूर आएगी। उस घर के अंकल का देहांत हो गया। पापा मैंने सही कहा था, आप मेरा विश्वास कीजिए, वो दादाजी की आत्मा है। आदित्य की मम्मी पापा को अब आदित्य की बातों पे भरोसा हो गया था। आदित्य और उसके मम्मी पापा एक तांत्रिक के पास पहुंचे और उन्होंने उस तांत्रिक को सारी बात बताई। मैं आप लोगों को सारी बात समझ गया हूँ। मैं आप लोगों की परेशानी दूर करूँगा। बाबा, कोई डर की बात तो नहीं है ना? डर की बात तो है, पर आपके लिए नहीं, आपके बेटे के लिए है। वो आत्मा सिर्फ आपके बेटे को ही दिखती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसी के करीब है। वो अपना वादा सिर्फ आपके बेटे के लिए पूरा कर रहे हैं। मुझे डर है उस आत्मा का इरादा तुम्हारे बेटे को ले जाने का है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? पिताजी आदित्य से बहुत प्यार करते थे। वो आदित्य के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। अब वो तुम्हारे पिता नहीं हैं, अब वो भटकती आत्मा है, क्योंकि उनकी लाश न मिल पाने के कारण अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही है। तुम ये बताओ, आदित्य, पहली चिट्ठी उस आत्मा ने किस घर में डाली थी? हमारे से तीसरे घर में, फिर 2 दिन बाद दूसरे घर में डाला। तो अब की बारी तुम्हारे घर की है। वो इस बार चिट्ठी तुम्हारे घर में डालेगा और तुम्हारे बेटी की जान ले जाएगा। इससे पहले कि वो चिट्ठी डाले, हमें उसकी उस चीज को जलाना होगा जिससे वो जुड़ा हुआ है। अगर उसने चिट्ठी डाल दी तो हम तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं बचा पाएंगे। तुम बता रहे थे ना कि वो पोस्टमैन की वर्दी में आता है। वो वर्दी तुम्हारे घर में कहाँ रखी है? वो वर्दी, दादाजी का पुराना सामान सब एक बक्से में रखा है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखते थे। तब हमें आज ही उस बक्से को जलाना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कहाँ है वो बक्सा? चलो दिखाओ, चलो जल्दी करो, इससे पहले कि आत्मा हमें रोके। इस बक्से को जल्दी से जला दो। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। बक्से को जलाने के बाद आदित्य अपने दादाजी को याद करके रोने लगता है। तभी उसके दादाजी की आत्मा कहती है, बेटा आदित्य, अब चलता हूँ। मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया बेटे।